चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पटना का एक ऐसा स्कूल जो मेरे गांव से महज कुछ दूरी पर ही पड़ता है। कहते हैं कि इस स्कूल का इतिहास बहुत ही अजीब सा रहा है। इस स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसको लोग आज भी जब याद करते हैं तो उनकी रूह कपकपा जाती है। कहते हैं कि आज भी उस स्कूल का नाम दहशत के रूप में पहचाना जाता है। तो आइए जानते इस स्कूल के इतिहास के बारे में। इतिहास के पन्नों को पलटने की बात आती है तब अच्छे लोग उस स्कूल के बारे में बात करने के बाद पसीने से भीग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल के बारे में बात करने मात्र से ही इतना डर महसूस होता है तो उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और ये तब की बात है जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ाई करता था। वैसे तो राजकीय स्कूल के अंदर जाना उस वक्त के दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी। सभी छोटे बड़े घर के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाया करते थे और मेरे साथ भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, जो उस स्कूल के अंदर पढ़ाई किया करते थे। उन सभी में से एक का नाम लकी था। क्लास में हम दोनों की काफ़ी अच्छी बनती थी और मेरी दृष्टि से देखा जाए तो लकी मेरा बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर था। हम दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती और हम दोनों आपस की ज़िंदगी में भी काफ़ी ताल्लुकात रखते थे। मैं भी कई बार उसके घर जाता था और वो भी कई बार मेरे घर आ जाता था। लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में लकी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ी थी कि किसी को मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी तबीयत के अंदर इस तरह की स्थिति कैसे बन गई है। कुछ दिन पहले ही तो वो एकदम ठीक ठाक था, फिर अचानक से उसके साथ इस तरह अजीब सा होना काफ़ी अलग सा महसूस करवा रहा था। लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए उसके घर गया तो मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाग होने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दाग इसके पूरे के पूरे शरीर को छन्नी बना देंगे। उसके बाद लकी के पापा ने बताया कि इसके ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया हो सकता है, इसलिए इसको हमें किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, उस वक्त मैं छोटा बच्चा ही तो था, इसलिए लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब बस कहने की बातें होती हैं। 16 वर्ष की आयु में मेरी बात पर विश्वास करना बड़े लोगों के लिए कहाँ मुमकिन था, इसलिए उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया और उसके बाद मैं तो अपने घर पर आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर भी थोड़ा बहुत अजीब सा हो रहा था। स्कूल के अध्यापकों का कहना था कि उन्हें स्कूल के अंदर बेचैनी होती है और उन्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बंद कमरे के अंदर कोई उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। जब लड़कियां वॉशरूम जाती थी तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि कोई उन्हें छुप छुप कर देख रहा है। सच में ये चीज़ें काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन ये तो 1% ही हुआ था। अभी 99% होना तो बाकी था, कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शनिवार की शाम हमारे स्कूल के लिए इतनी डरावनी साबित होगी कि हमने कभी सोचा तक नहीं था। 11वीं क्लास की लड़कियां स्कूल में जश्न को मनाने में बिजी थी। दरअसल थोड़े ही दिनों के बाद स्कूल के अंदर विदाई पार्टी होने वाली थी और उसी विदाई पार्टी के लिए तैयारियां चल रही थी। काफ़ी दिनों के बाद हमारे स्कूल के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला था जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला था। शनिवार से लेकर अब 6 दिनों का वक्त ही बच गया था और उसके बाद विदाई पार्टी का वो वक्त भी आने वाला था जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन 11वीं क्लास की लड़कियां जब शनिवार की शाम को क्लास के अंदर तैयारियां कर रही थी तो ना जाने क्यों उन सभी ने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। सभी ने अपने बाल खुले कर लिए और उसके बाद आपस में लड़ने लगी। उन्होंने एक दूसरे की खाल को इतनी बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया था कि उनके पूरे चेहरे से खून आने लगा। ये देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। हमारे इस विद्यालय के अंदर पहली बार कुछ इस तरह की अजीब हरकतें हुई थी जिसको देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। सच में ये काफ़ी भयानक नज़ारा था और उसी वक्त हम सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई और हम घर लौट आए। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने हम सभी बच्चों के अंदर एक डर भी भर दिया था। सभी बच्चों को ऐसा लगने लगा था कि इस स्कूल के अंदर भूत पिशाच रहते हैं। हालांकि सभी के घर वाले इस बात पर ज़्यादा गौर कर रहे थे कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लड़कियों के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो। लेकिन जब उन लड़कियों से इस बारे में पूछा गया तब उनका कोई खास जवाब नहीं था। बस उनका इतना ही कहना था कि
उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उस वक्त तो उन्हें इतना होश ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब किसी के कहने पर ही ऐसा कर रहे हों। बाद में धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर ये बात पूरी तरह से ठंडी हो गई और उसके बाद इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जिन लड़कियों को ज़्यादा चोट आई थी उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की फुल्की पट्टी बांध रखी थी जो उनके पूरे चेहरे को तो पैक नहीं कर सकती थी, लेकिन जहाँ कहीं भी चोट आई थी उस जगह को उसने पूरा भरा हुआ था। किसी को मालूम ही नहीं था कि अब जो शांति छाई हुई है ये शांति आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस कल की वो समारोह आयोजित किया जाना था। और इसी बीच मुझे लकी के घर से खबर मिली कि अब तक लकी की हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी और उसके साथ ही लोगों ने बताया कि उसके ऊपर किसी अनजानी शक्ति का साया था। जब मैंने उन लोगों के मुंह से किसी को ऊपरी शक्ति का नाम सुना तो मेरे कान खड़े हो गए और मैं थोड़ा हंसने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ था, वरना आज से पहले कभी भी इस तरह से वो किसी गंभीर बीमारी में नहीं पड़ा था। तो ऐसे में मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे दोस्त लकी के साथ कुछ इस तरह का हादसा हो गया हो। इसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात ही ना हो। खैर बाद में मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उसके बाद अपने काम पर ध्यान देने लगा। मुझे भी उस समारोह के अंदर एक गाना गाना था और इस गाने की मैं तैयारी कर रहा था। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वक्त बीतने के साथ साथ वो टाइम भी आ गया जब हमारे स्कूल के अंदर वो समारोह होने वाला था। विदाई पार्टी का ये आयोजन काफ़ी बड़ा था और उसके अंदर हमने बड़े बड़े अध्यापकों को इनवाइट किया था। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी थी कि इस समारोह के दौरान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी पहली बार देखेंगे। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि आने वाला वक्त पूरी तरह से बदल जाएगा, सब चीज़ों के अंदर बदलाव हो जाएगा और ज़िंदगी भी एक नया मोड़ ले लेगी। खैर अब शुरू हो चुका था वो वक्त जब समारोह शुरू हुआ। समारोह के शुरू होने में तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन शाम को 4 बजे से पार्टी स्टार्ट होने वाली थी और पार्टी लगभग रात के 12 बजे तक चलने वाली थी। और रात के 12 बजे का मतलब था कि सारे बच्चों को आधी रात तो यहीं पर होने वाली थी। ऐसे में स्कूल के अंदर ही कुछ बच्चों को रोकने का इंतजाम कर दिया गया था और कुछ बच्चों को उनके घर पर छोड़ने का इंतजाम भी कर दिया गया था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और अब सूरज पूरी तरह से आसमान से गायब हो चुका था और हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक ही एक कमरे में जोरदार हलचल हुई और इस जोरदार हलचल की वजह से एक बार के लिए चारों तरफ एक बवाल मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस भयानक हलचल के चलते सभी लोगों के कान एकदम से गूंज उठे थे और सभी एक बार के लिए इधर उधर देखने लगे। पता नहीं क्यों लेकिन सभी को डर लगने लगा था। अचानक वो गाना बंद कर दिया गया और उस वक्त गाने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी थी, इसलिए उस गाने को बंद कर दिया गया। मैं तो उसी गांव का निवासी था जिस गांव के अंदर स्कूल बना हुआ था, लेकिन और भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो दूसरे गांव से यहाँ आते थे। तो उन बच्चों को गांव छोड़ने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम कर दिया गया। फिर अध्यापक ने ये इतना जल्दी किया कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर सब हो क्या रहा था। समारोह को वहीं पर निपटा दिया गया और यह अनाउंसमेंट की गई कि अब इस समारोह को यहीं पर रोका जाता है। किसी गड़बड़ के चलते हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे बच्चों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया गया। लगभग स्कूल खाली हो चुकी थी, लेकिन हम कुछ बच्चे अभी भी वहीं पर मौजूद थे और इस नज़ारे को देख रहे थे। और जब हमने इस चीज़ की जड़ तक पहुंचकर उस चीज़ को देखा तो सच कहूँ तो उस समय मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। दरअसल मैंने देखा कि 11वीं क्लास की लड़कियाँ पंखे से लटकी हुई थी और उनके मुंह के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद झाग बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। सच कहूँ तो उस वक्त मेरी तो हवा टाइट हो गई और मेरे साथ साथ एक लड़का था जिसका नाम निखिल था। हम दोनों बुरी तरह से सहम गए और उसके बाद हम भागते हुए बाथरूम की तरफ निकल गए। हम यहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन शायद यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हमारे ऊपर भारी पड़ने वाली थी। जहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद हर किसी को वहाँ से भागकर निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम दोनों की बेवकूफ़ भरी बुद्धि ने हमारा साथ दिया और हम दोनों खतरे को गले लगाने के लिए
वहीं पर रुक गए। अब लगभग लोग वहां से निकल चुके थे। महज कुछ अध्यापक ही इस स्कूल के अंदर रुके हुए थे और बाकी के सभी लोग अब अपने अपने घर जा चुके थे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब पुलिस आने वाली होगी, लेकिन यहाँ तो पुलिस आने के बजाय अध्यापकों ने इस मैटर को सुलझाना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी देर तक लोगों के बीच में इसी तरह की हड़बड़ी चलती रही, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। हम दोनों अभी भी बस छुपते छुपाते इधर उधर घूम रहे थे और इसी बीच हम उस कक्षा के अंदर कब पहुंच गए जहां पर उन लड़कियों ने सुसाइड किया था। हमें पता ही नहीं चला। जैसे हम उसके अंदर पहुंचे तो ना जाने क्यों, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे सर में जोर जोर से मार रहा है। मैंने एक बार के लिए तो अपना सर पकड़ लिया और मैं नीचे बैठ गया। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त की भी अब यही हालत हो चुकी थी। और उसके बाद हमने देखा कि हमें उस क्लास के अंदर करीब 10 से 12 लड़कियां अपने सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी। उन सभी की गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और सभी के बाल खुले हुए थे और उनके शरीर पर नाखूनों से निशान बने हुए थे। उन सभी की गर्दन उनके धड़ से लटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी गर्दन कटी हुई है और वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती हैं। उन सभी का रूप काफ़ी खुंखार लग रहा था और कहीं ना कहीं अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि आखिर क्यों लोग इस स्कूल को हॉन्टेड बताते थे। फिर इतने में हम दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि अब उनके हाथ हमारे गले के अंदर जाने लगे थे और धीरे धीरे हमारा गला टाइट होने लगा था। मेरी आंखें अब ऊपर चढ़ने लगी और मेरी सांसों की अब मुझे रुकावट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अब अपनी गिनी चुनी सांसें गिन रहा हूँ। और इतने में ही उन लड़कियों ने हमारे गले को जोर से दबाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया और आंखें बंद हो गई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब हम घर पर थे और हमारे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब मैंने सारी बातें घर वालों को बताई तो घर वालों ने उसी क्लास के एग्ज़ाम के बाद हमारे एडमिशन को वहाँ से ख़त्म करवा दिया और हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। कहते हैं कि उस दिन उस स्कूल के अंदर 4 लड़कियों की मौत हुई थी और उस स्कूल के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगे थे, लेकिन आज तक इस बात को कुछ समझ नहीं पाया है कि वो लड़कियाँ कौन हैं जो दूसरे बच्चों को मारने की कोशिश करती हैं और उनको किसी फंक्शन के मौके पर मारकर अपना बदला पूरा करती हैं। दोस्तों, मैंने सुना है कि आज इस स्कूल को उन भूतिया लड़कियों से मुक्त करवा दिया गया है, लेकिन इस स्कूल की चौखट पर एक ताबीज बांध दिया गया है। कहते हैं कि अगर उस ताबीज को हटा दिया जाए तो उसके बाद इस स्कूल के अंदर दहशत का कहर आ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।